अच्छी खबर भी हो सकती है। वजीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने की खबर आ रही है। मारी एनर्जीज लिमिटेड की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर 1,29,00,000 मुकाब फुट यौमिया गैस हासिल होने का तखमीना है। इस अच्छी खबर से मुताल्लिक जानेंगे अली इमरान सैयद, नुमाइंदे जीने हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान, क्या कहा गया है एलामिये में और कितनी अच्छी बड़ी खबर है ये? जी, जाहिर है कि मुल्क में तेजी से गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं और तेल के ज़खायर तो हिस्टोरिकली लो लेवल पे मेंटेन ही रहे हैं, लेकिन गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। 4.2 BCF से 3 BCF के करीब आ गए। ऐसे वक्त में ये जो डिस्कवरीज हो रही हैं या जो भी कंपनीज कर रही हैं, कुछ कंपनीज निकल गई हैं इंटरनेशनल रिप्यूट की, लेकिन जो लोकल कंपनीज है, पड़े से वो मारी एनर्जी हो, OGDCL हो या PPL हो, इनकी तरफ से एफर्ट जारी हैं। तो ये 12-13 MMCFD के करीब जो गैस दरियाफ्त हुई है और 20 बैरल पर डे ऑयल को के ये तो इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये 13 MMCFD गैस की जो डिस्कवरी है ये अच्छी तस्वुर की जा रही है। मुल्क के जो कम होते हुए गैस के ज़खायर हैं, इसको किसी तरह से मिटिगेट किया जाए ताकि मजीद कमी गैस ज़खायर में ना हो और जो मुल्क में घरेलू सार्फिन करोड़ों इस्तेमाल करते हैं गैस, उनके चूल्हे जलते रहें। जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद। अहम खबर आपको देंगे। पंजाब में फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। आजम मलिक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले की तफसीलात जानेंगे। आजम, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने पुराने कवानीन हैं जो कि पंजाब में नाफिज हैं फौजदारी कवानीन के नाम पर, और अब क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ये कवानीन 1898, 1860 शहादत आर्डर 1984 में तरमीम का मसवदा एक कमेटी तैयार करेगी। ये महकमा दाखिला पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। DIG कामरान आदल कमेटी के सरबराह, एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला इमरान हुसैन रांझा सेक्रेटरी होंगे। कमेटी कौमी सलामती के कानून का मसवदा तैयार करेगी और जराइम की रोकथाम कानून के मौसर नफाज और अमनो अमा की बहाली से मुताल्लिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। पंजाब में खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैन सूबाई राबता से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम तजवीज़ करेगी। कमेटी जदीद साइंसी तकनीक, कवानीन और मुआशरी तकाज़ों से हम आहंग तरामीम तजवीज़ करेगी। इस हवाले से जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी, फिर वो पंजाब असम्बली में पेश की जाएंगी और जल्द ही इनमें तरमीम जो है वो करी जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आजम मलिक, हमें बड़ी खबर दे रहे हैं। 150 साल पुराने, 125 साल पुराने जो फौजदारी कवानीन हैं, कुछ नए भी हैं, 1980 के कुछ कवानीन भी शामिल हैं। फौजदारी कवानीन पंजाब में उन्हें तब्दील करने का फैसला किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इस्लाहात कमेटी बनेगी और बन रही है, वो जो कवानीन तजवीज़ करेगी वो अवाम की फलाह और बहबूद के साथ मौसर कानूनी अमल दरामद के लिए ज़रूरी होगी। तहरीके इंसाफ के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश मिलने के वाक़े के हक़ाइक़ सामने आ गए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, क्या मामला है, क्या तफसील सामने आ सकी है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाश की तो भी शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन ये पता चला है कि ये जो लाश था, यानी ये नौजवान जिसकी लाश मिली थी, उसको पुलिस कांस्टेबल से अरशद उसने कत्ल किया था और वो CIA लाहौर में इचरा में वो तैनात था और उसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कोशिशें जारी थी, जिसको मियां वाली में उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो PTI के रहनुमा जो थे, रुपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे पर वाक़ फ्लैट से 22 फरवरी को 40 नामालूम शख्स की लाश मिली थी, जिसे गर्दन पर गोली मार कर कत्ल किया गया था। ये जो लाश थी ये कई रोज पुरानी थी। पुलिस के मुताबिक ये जो फ्लैट था ये CIA इकबाल टाउन के कांस्टेबल अरशद ने 3 माह से किराए पर ले रखा हुआ था और पुलिस का ये भी कहना है कि कमरे से मंशियात भी बरामद हुई और मरने वाले की जेब खाली थी और जो कांस्टेबल था अरशद मुल्जिम, वो खुद भी IS के नशे का आदी था और वो खुद 3 हफ्तों से गायब था, जिसे अब पुलिस ने उसकी बहन के घर से मियां वाली से गिरफ्तार किया है और उससे इस कत्ल केस की तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया फराज आपका। अहम खबर आपको देंगे। सिंध हाईकोर्ट ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम
ارمغان जिस पर पुलिस पर फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने का इल्जाम था, घर से गैर लाइसेंस याफ्ता गैर कानूनी असलहा बरामद होने का इल्जाम था, उसका रिमांड न देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने एटीसी के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की। याद रहे कि हाई कोर्ट में जज ने ये नोट किया था कि जिस हुक्मनामे पर पुलिस कस्टडी यानी कि पुलिस की तफ्तीश में देने के बजाय जेल कस्टडी की गई थी, जुडिशल किया गया था मुलजिम को, वहां वाइटो लगाकर पुलिस कस्टडी को जुडिशल कस्टडी किया गया था। कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार हो गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, एक और वाकया पेश आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये लांडी मानसेरा कॉलोनी का इलाका है जहां वाटर टैंकर की टक्कर से जो है वो मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक हुआ है। मोटरसाइकिल सवार शख्स की शनाख्त ताहाल नहीं हुई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वाटर टैंकर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, कभी वाटर टैंकर की टक्कर से और कभी डंपर की टक्कर से। तो पुलिस की जानिब से मौके सामने आ रहा है कि चूंकि वाटर टैंकर जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी में आता है, तो इसलिए करके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो है वो पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जाए वक़्वा की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है और ड्राइवर को जो है वो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि आपको बताएं कि रवा साल में अब तक जो है वो 134 अफराद मुख्तलिफ हादसात पे जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 1100 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से अब इस पे कार्रवाई में अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए। अहम खबर आपको देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। अब्बासी शहीद अस्पताल के हुकाम का बताना है कि लिफ्ट 4थी मंजिल से छूटी तो आकर पहली पर फंस गई। मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। मेयर, डिप्टी मेयर समेत 15 से ज्यादा अफराद लिफ्ट में मौजूद थे। मेयर कराची हेमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सवात में कालाम, महूडंड, गबराल और मलम जब्बा में वक्फे के साथ बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोगों ने हसीन वादी के नजारे के लिए मलम जब्बा का रुख कर लिया। पाड़ा चिनार शहर और मैदानी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खुश्क लकड़ी न मिलने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बाजोड़, दोवरदीर, बन्नू, कोहाट, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, करक, डियाई खान समेत दीगर शहरों में भी बारिश और बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। बलोचिस्तान में रात से शुमाल मगरबी इलाके गैर मामूली मौसमी सिस्टम के जेर असर हैं। शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत शहरों के बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और तेज बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से बिजली और मवासलाती निजाम बुरी तरह मुतासर हो गया। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में यालाबारी भी हुई। जहलम, मियावाली, गुजरावाला, भेरा, कोटद्दू, खुशाब, सरगोदा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। मलिका कोहसार मरी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से मरी और गलियात में बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया है। जवाद अब्बासी मजीद बता रहे हैं। मैं इस वक्त मलका कोहसार मरी में हूँ और मौसम की अगर बात करूँ तो इस वक्त पूरी वादी को गहरे स्याह बादल ने अपनी लपेट में ले रखा है और साथ साथ सर्द हवाएं चल रही हैं और इस कदर खून जमा देने वाली सर्दी है कि हर बंदा यहाँ पे सर्दी से ठिठर रहा है। और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगभग पिछले 2 घंटे से मरी में हल्की बारिश का सिलसिला है वो भी जारी है। गो कि अभी तक बर्फबारी तो शुरू नहीं हुई, लेकिन बर्फबारी के शौकीन सयाहों के लिए महकमे मौसमियात ने आज से मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया है। तो यही वजह है कि इस वक्त मरी और गलियात की जानिब सयाह बड़ी तादाद में इस वक्त गामजन है, रवां दवाएं हैं और वो इस इंतजार में कि कब आसमान से रूई के गाले जमीन पे उतरे और वो बर्फबारी के हसीन लम्हात से लुत्फअंदोज हो सके। दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मरी है वो भी मुतवक्के बर्फबारी के पेश नजर इस वक्त हाई अलर्ट है और अपने तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट को 24 घंटे फील्ड में रहने की हिदायत भी कर दी है। जी।